श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बैसाख का महीना बहुत ही पवित्र, बहुत ही विशेष माना गया है। एक एक पल, एक एक क्षण इसका बहुत खास होता है। बैसाख के महीने में जल का बहुत महत्व होता है। जी हाँ, कहा जाता है कि प्यासे को पानी पिलाना बड़ा पुण्य का कार्य माना गया है। तो ऐसे ही आप इस पुण्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो जल का दान अवश्य कीजिएगा। आप अपने घर के बाहर मटका या परिंदा रख सकते हैं, जो कि आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए भी काफ़ी मदद हो जाती है इस समय में। तो बैसाख के महीने में जल का दान बहुत महत्व माना गया है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके जीवन में लक्ष्मी की कृपा नहीं है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद कुछ आपके घर पर कम हो गया है, माँ आपके घर से रुष्ट हो गई हैं, उनका आना आपके घर पर रुक गया है, तो एक छोटा सा उपाय इस बैसाख के महीने में आप कीजिएगा। बड़ी ही जल्दी आपको इसमें लाभ दिखाई देगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, पूज्य गुरुदेव के जो उपाय होते हैं, वीडियो को देखकर ही मैं आपको वह जानकारी शेयर करती हूँ। मैं अपने मन से कुछ भी आप तक नहीं पहुँचाती हूँ। तो जो कुछ भी है वो पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया हुआ है, और इन्हीं को आपको भी फॉलो करना चाहिए। क्या करना है दोस्तों, अगर आपके घर में, आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा कम है, धन का आगमन किसी भी वजह से, किसी भी कारण से रुक गया है, आपका व्यापार, आपका बिजनेस जो है तरक्की कर रहा था, लेकिन अब जो है रुकावट आ गई है, धन का आना बंद सा हो गया है, इस बैसाख माह में इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। और नवमी तिथि के दिन करेंगे तो और भी अच्छी बात है। कितने दिन निकल गए ये नहीं देखना है, कितने दिन शेष हैं, किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। तो आने वाली नवमी तिथि यानी कि नवमी तिथि के दिन 22 अप्रैल नवमी तिथि के दिन इस आप उपाय को प्रारंभ कर दीजिएगा। दोस्तों, करना क्या है, आपने लेना है एक प्यारा सा छोटा सा सफ़ेद कपड़ा, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं चाहिए है, छोटा सा अपने हाथ के बराबर का एक सफ़ेद साफ स्वच्छ जो है वो आपको कपड़ा ले लेना है, सफ़ेद रंग का। साथ ही साथ आपने लेने हैं चावल के दाने, जिसको कि हम अक्षत कहते हैं। अक्षत यानी कि जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसे आपको अक्षत के दाने लेने हैं। अब कितने दाने लेने, ध्यान से सुनिएगा। हमें लेने हैं अक्षत के 108 दाने। बिना टूटा हुआ चावल, जिसको कि हम अक्षत कहते हैं, इसके 108 दाने लेने हैं आपको। और जो सफ़ेद कपड़ा है उसके अंदर वो 108 दाने आपको रख देने हैं दोस्तों। साथ ही साथ एक सफ़ेद पुष्प लेना है, कोई भी सफ़ेद फूल जो महादेव के ऊपर समर्पित किया जाने वाला है, वो एक सफ़ेद पुष्प आपने ले लेना है। और पूज्य गुरुदेव ने यहाँ तक कहा है कि अगर आपको पुष्प ना मिले, अगर आपको पुष्प प्राप्त नहीं हो सकता है, तो आप उसकी जगह पर एक और चावल का दाना भी रख सकते हैं। यानी कि 108 चावल के दाने आपको गिनकर रखने हैं, और अगर पुष्प ना मिले तो 108 के बाद एक दाना और आपको उसमें रख देना है। इतना करने के बाद इस चावल की आप बना लीजिएगा दोस्तों पोटली। और पोटली बनाने के बाद जो स्थान आपके घर में जल का है, जहाँ पर कि आप पानी रखते हैं, उस जल के स्थान पर, है ना, किसी के घर में कुआं बावड़ी है तो वो भी उसके घर में जल का स्थान है। कई बार लोग बोरिंग, जहाँ आपकी मशीन होती है, वो भी आपका जल का स्रोत है, तो उस स्थान पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपने घर का जो मटका परिंदा है, उस स्थान पर आपको इस जो आपने पोटली बनाई है कटोरी में रख करके आपको वहाँ रख देना है, ठीक है। और 3 दिन तक इसको आपको वहाँ रखे रहने देना है। आप चाहे तो प्रतिदिन एक घी का दीपक वहाँ लगा सकते हैं, कहा जाता है कि वहाँ पूर्वजों का वास होता है, तो आप चाहे तो प्रतिदिन एक दीपक लगा सकते हैं। अन्यथा उस कटोरी में आपको उस पोटली को रख देना। 3 दिन रखने के बाद चौथे दिन आपको वो पोटली वहाँ से उठानी है दोस्तों। और पोटली लेकर के साथ साथ आपको क्या करना है, एक घी का दीपक भी लेना है। पोटली और घी का दीपक, साथ में आप अपनी श्रद्धा अनुसार कोई जो दक्षिणा देना चाहते हैं वो लेकर के आप पहुँच जाइए, कहाँ पर, महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के समक्ष। तो आपने वो जो दीपक है, घी का दीपक, वो महादेव के समक्ष प्रज्वलित करना है, महादेव की आरती करनी है, प्रार्थना करनी है उनसे। और जो आप वो पोटली लेकर के गए हैं, कुछ दक्षिणा स्वरूप जो आपने धन लिया है, ये लेकर के आपको वहाँ पर जो ब्राह्मण देवता हैं उनको दान दे देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ब्राह्मण नहीं लेते हैं, तो अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं या आप ब्राह्मण इस दान को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप किसी भी
जो सौभाग्यवती स्त्री होती हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं जो होती हैं, आप उनको भी इसका दान कर सकते हैं दोस्तों। और यकीन मानिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा ज़रूर होगी, धन की वर्षा ज़रूर होगी। मित्रों, जितनी भी जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर करती हुई, सारे उपाय जो है वो पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए जाते हैं। उनको वीडियो के माध्यम से मैं आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं और उम्मीद करती हूं कि ये आपके लिए लाभदायक साबित होती होगी। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में माँ लक्ष्मी के किसी एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। आप सबका सहयोग, आप सबका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ नई विशेष महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय माँ लक्ष्मी।